सो हमारे जो पांच लोब हैं हमें कैसे याद रखना है, उनके लिए मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ। उसको लिखते हैं प्रीफर पार्टी आक्षी। ऑक्सी ऑक्सी। ये देखिए चैट में सबको दिखाई दिया। प्रीफर पार्टी ऑक्सी। सो आज हम लोग सीख रहे हैं कि हमारा जो ब्रेन डोमिनेंस होता है, ये जो ब्रेन लोब होता है, जो फंक्शन होता है, इसको कैसे हम पढ़ते हैं, टीएफआरसी को कैसे पढ़ते हैं, डीएमआईटी को, अपनी रिपोर्ट्स को, ब्रेन कुंडली को कैसे पढ़ते हैं। तो जो लेफ्ट साइड होगा वो राइट हैंड है। जो राइट हैंड जो L1 लिखा हुआ है, L1 का मतलब हो गया हमारा लेफ्ट हैंड, और हमारे राइट ब्रेन को वो दर्शाता है। ठीक है। प्रीफर पार्टी ऑक्सी, ये कहाँ से आया? सॉरी, तो मैं ये आपको बता दूं। पर चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं है। चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं आया। एक आ सेकेंड। गया सर, देखिए आ गया है। चैट चैट खोलिए, दिख गया, आ गया है। यहाँ तो दिखा हुआ है, यहाँ तो लिखा हुआ है। विजुअल आया होगा क्योंकि सबको नहीं मिला। आया है सर जी। और थोड़ा ऊपर नीचे भी है सरकार, देख लीजिए हो सकता है आपका। चलो, सरकारी सरकारी टाइप का चीज सरकारी के दिखता पड़ी। जी। चलिए सर, दिखाई नेक्स्ट। दिया। नहीं, मेरे पे नहीं दिखाई दे रहा है अभी, कोई बात नहीं। देखिए सब लोगों ने अब था कंटिन्यू दिया। करिए। ठीक है। तो हमारे ये पांच लोब हैं। ठीक है। इन पहला जो आगे का लोब होता है, फ्रंटल लोब होता है। प्री फ्रंटल लोब, क्या कहते हैं उसको? प्री प्री फ्रंटल। फ्रंटल लोब, केयर ऑफ द पर्सनालिटी एंड द कैरेक्टरिस्टिक। तो L1 एंड R1 प्री फ्रंटल लोब से बनता है। लोब तो पांच ही होते हैं, लेकिन लेफ्ट ब्रेन का अलग होता है, राइट ब्रेन का अलग होता है। तो लोब होंगे वही, दिमाग होगा। तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की जो थ्योरी है, तो वो अलग हो गई। तो पहले पांच लोब हैं, पहले पांच लोब का हमें नाम पढ़ लिया प्री फ्रंटल। तो आपको हिंदी में जो एक फार्मूला हमने दिया, प्री प्री पहले माने। विशेष का रिपोर्ट दूं। हाँ जी। जी, आपको नहीं सर, आपको नहीं सर। हाँ। सो सबसे पहले क्या होता है? प्री फ्रंटल, सेंटर ऑफ द पर्सनालिटी एंड द कैरेक्टरिस्टिक हो गया प्री। अब प्री के बाद हमने एक हिंदी में दिया फर फर। तो प्री है तो दूसरा क्या होता है? फर। उसको इंफीरियर भी कहते हैं, और इंफीरियर की जगह, इंफीरियर माने होता है जैसे सामने वाले के पीछे। तो इंफीरियर ना रख के खाली फ्रंटल लोब उसको जानिए आप। फ्रंटल लोब ही पढ़ा जाता है, प्री फ्रंटल एंड द फ्रंटल। प्री जब एक बार लग गया तो इंफीरियर लगाने की जरूरत नहीं है। तो प्री फ्रंटल हो गया और फ्रंटल लोब हो गया। तो फ्रंटल लोब हो गया सेंटर ऑफ द थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। इसमें आता है इमोशन, आती रीजनिंग, आती प्लानिंग, आती है ना, पार्ट ऑफ द स्पीच आती, क्रिएटिविटी आती, जजमेंट आती, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। सो ये क्या हो गया? जो फर हो गया यानी फ्रंटल लोब हो गया, ये आपको बनाता है। तो पहले एक जगह आप लिख लीजिए, प्री फ्रंटल लोब के आगे लिखिए L1 प्लस R1, R1 प्लस L1। फ्रंटल लोब के सामने लिखना है R1 + L1। हाँ, अभी आप एक काम करिए, आप लोग ग्रुप में चले जाइए। एक व्हाट्सएप में नहीं भी जाना है तो मैं आपको क्लिक करके वहाँ पे भेज देता हूँ। देख, क्या हो गया?
एक सेकेंड। देखिए ग्रुप में व्हाट्सएप में गया है। तो 5 लोग हो गए प्रीफर पार्टी ऑक्सी, यानी प्री फ्रंटल हो गया R1 प्लस L1, फ्रंटल लोब हो गया हमारा R2 प्लस L2, पेराइटल लोब हो गया R3 प्लस L3, टेम्परेरल लोब हो गया हमारा R4 प्लस L4 एंड ऑक्सीपिटल लोब हो गया R5 प्लस L5। सभी को क्लियर हो गया यहां से? प्रीफर पार्टी ऑक्सी, प्री फ्रंटल, फ्रंटल, फिर पार्टी माने पा माने क्या? पेराइटल। टी माने क्या? पार्टी, टी माने टेम्पोरल, टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब। देन ऑक्सी माने क्या हो गया? ऑक्सीपिटल लोब। सभी को क्लियर? आगे बढ़े फटाफट। एक बार थोड़ा सा फिर से पढ़िए, लिखने की स्पीड थोड़ी धीमी है। कोई बात नहीं, अभी मत लिखिए, अभी समझ लीजिए। ग्रुप में खाली देखिए व्हाट्सअप कर दिया हमने, अच्छा ठीक। बाद में नोट कर लीजिएगा। ओके ठीक। ठीक। ठीक है ना? ग्रुप में कर दिया, ग्रुप में दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? कि वो भी ओपन करो। ये देखिए स्क्रीन, स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको? जी। ठीक है, तो जी देखिए। दिख रहा है ना ये? अभी अच्छा इस पे पेज उस जी जी। तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया, ये फार्मूला भी लिख दिया है और वो भी आपको लिख दिया है। ठीक है, ये लिखा हुआ ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है। सो मेन चीज होता है इस बात को जान पाना कि हम किस लोब की बात कर रहे हैं। ये 5 लोब होते हैं, पांचों लोबों का यहाँ पे आपका पेज नंबर 9 पे इसी चीज का वृहद रूप रहता है कि किस लोब में क्या परसेंटेज निकल के आया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है स्ट्रेंथ। 10% एंड अबव जो चीज होगी वो स्ट्रेंथ एरिया किसी भी व्यक्ति का होगा। एन 8 से 10 के बीच में है, 8 से लेके 9.99 है वो एवरेज एरिया होगा, एंड 0 से लेके 7.99 है तो वो वीक एरिया होगा। लाइट कट गई है तो वाईफाई चला गया होगा। सो जो आपका जो अपना टेस्ट हुआ, जब आपको अपनी सारी चीज़ें मिली, तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें हमारे पास नंबर 1 क्वालिटी कौन सी है। नंबर 1 मतलब जिसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो सबने अपने अपने अगर ओपन किए हैं तो उसमें आप चीज़ों को देखिएगा। तो हमें ये देखना है कि जो चीज़ हमारे में नंबर 1 पे है वहाँ पे आपको कैसे लिखेगा। तो परसेंटेज वाइज यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें लिखी रहेंगी, जैसे इनका नंबर 1 देखिए ये लिखा हुआ है नंबर 1। तो ऑब्जर्वेशन और रीडिंग एबिलिटी इनकी नंबर 1 हैगी। तो R5 अगर है तो R5 ये लोब कौन सा हुआ? ऑक्सीपेटल। यस, ऑक्सीपिटल लोब हुआ। तो R5 भी ऑक्सीपिटल लोब होता है और ये L5 भी ऑक्सीपिटल लोब होता है। ये दोनों ऑक्सीपिटल लोब है। ठीक है, एक लेफ्ट ब्रेन है और एक राइट ब्रेन है। सो यहाँ पे ये चीज़ें देखनी है कि हमारा ऑब्जर्वेशन रीडिंग अगर अच्छी है तो
विजुअल आइडेंटिफिकेशन हमारा बहुत अच्छा रहेगा, मतलब आंखों से देख के किसी चीज को ऑब्जर्व करना, रीड करना, मेमोराइज करना, ये क्वालिटी उसमें ज़्यादा रहेगी। रीडिंग एबिलिटी बहुत फास्ट होगी। ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्टेंस वो बड़ा अच्छा रहेगा। कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, जैसे होते हैं, अब कभी आपने सीआईडी देखा है, वो आता है इंटर करता है, ये सामान यहाँ नहीं रखा हुआ था, किसी ने छुआ, इसका मतलब हमारे जाने के बाद कोई आया था यहाँ पे, है ना। ये सामान ऐसे ही रखा गया था। एक एक चीज उसको याद आती है, ध्यान से देखता है, यानी उसका ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, जो चीज जहां थी वो कहाँ पे थी, वो बड़ा अच्छे से याद रहता है। अब ऐसा व्यक्ति अगर मेडिकल स्टोर में है तो वो जानता है कौन सी दवाई कहाँ रखी है, उसको पहचानना आसान है। ऐसा व्यक्ति अगर लाइब्रेरियन है तो 1 लाख किताबें रखी कहाँ पे रखी हैं उसको याद है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन उसका बड़ा फास्ट रहेगा। डिस्टेंस, स्पाइटल, स्पीड, क्वालिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन बड़ा फास्ट रहेगा। कोई व्यक्ति का आपने देखा है गाड़ी बहुत फास्ट चलाता है, टीएफआरसी भी वैसे उसकी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर ये चीज़ है तो सामने वाले की डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या, बाकी सारी चीज़ें भी अच्छे से समझते हैं। और अगर ये चीज़ जिसके अंदर अच्छी रहती है वो इंसान को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। अच्छा ये ऐसा है, वो सामने का चेहरा क्या है, पीछे का चेहरा क्या है, वो भी उसको समझ में आ जाता है। और जिसके अंदर ये चीज़ नहीं रहती है वो इंसान का आइडेंटिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन बड़ा लो रहता है। लेडीज़ों में मैक्सिमम ये हाई रहता है। और इसको हम नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस भी कहते हैं, नेचर से रिलेटेड। और अगर ये किसी के अंदर अच्छा है तो नेचर से लगाव उसका ज़्यादा रहेगा, पेट्स से ज़्यादा लगाव रहेगा, इवन धरती के हर मनुष्य, हर प्राणी से ज़्यादा लगाव रहेगा, ज़्यादा लगाव रहेगा ऑब्जर्वेशन, रीडिंग एबिलिटीज़ में। डॉक्टर बनने के लिए ये क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी के साथ में और भी, जैसे जब आपने नंबर 1 देखा तो फिर आपको ढूंढना है कि आपके नंबर 2 की क्वालिटी कौन सी है। तो अभी मान के चले मैं इस रिपोर्ट को देख रहा हूँ, तो यहाँ पे नंबर 2 का क्या है, WES के साथ में। अभी हम WES कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। WES क्या है, WP क्या है, उसका मतलब क्या होता है, अभी ये देखना है। ऑब्जर्वेशन, रीडिंग, ऑर्गेनाइजेशनल हमने देखना है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एबिलिटी, यानी ये आपका R1। अगर ये किसी का जाता है, जैसे राजू मिश्रा सर का ये जाता है, मुझे पता है, जो मैंने देखा तो मैंने बताया था। तो प्लानिंग उसकी बहुत अच्छी रहेगी। जजमेंट उसका उसका कहते हैं ना, जजमेंट मतलब किसी भी चीज़ पे निर्णय देने का तरीका, लेने का तरीका बड़ा अच्छा रहेगा। रीजनिंग बड़ी अच्छी रहेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर रहेगा, समस्याओं का समाधान कैसे करना वो बहुत अच्छा रहेगा। लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी रहेगी। सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद के बारे में, आत्मसम्मान को लेके बड़ी चिंता रहेगी, स्वाभिमान को लेके बड़ी चिंता रहेगी, है ना, वहाँ फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा। रैशनल थिंकिंग, कुछ अलग तरीके की सोच नहीं अगर होती तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात कहाँ से आती। ठीक है ना, वो प्लान कहाँ से बनता, वो दिमाग में सोच ही नहीं आती। मुझे पता है कि जब बनाना तो 1 महीने के अंदर सर ने पूरी तरीके से पूरा भारत का पूरा खाका खींच दिया, हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या डेट, क्या स्पीड, कहाँ पे। ये जो थिंकिंग आई, वो जो प्लानिंग आई, वो इस वजह से आई, है ना। हमारा भी हाई है तो हम उस लेवल की थिंकिंग कर पाते हैं कि कुछ प्लान कर पाते हैं, कुछ नया सोच पाते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी बना पाते हैं। कल मैंने सोचा बीकेआई को तो ब्रेंड पुल इंटरनेशनल होना चाहिए, लेकिन आदमी अपने को क्या कहेगा, जैसे हम कहते हैं हम कौन, तो हम एक लाइन में कुछ बता नहीं पाते हम कौन। तो हमने कहा नहीं, हम कौन, हम भी बीकेआई हैं। क्या है, ब्रेन कोल्डी इन्फ्लुएंसर, एक नया शब्द निकाला, खोला डिक्शनरी, हम पूरा ऐसे ही निकलते हैं। एक एक डिक्शनरी खोला, एक वर्ड खोला, उस अल्फ़ाबेट खोला, उस अल्फ़ाबेट में जितने भी सारे टेक्नोलॉजी हैं सबको पढ़ डालते हैं। फिर जहाँ पे दिमाग क्लिक करता फिर एक नई टेक्नोलॉजी लेके आ जाते हैं, है ना। तो ये है रैशनल थिंकिंग। मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। किसी चीज़ का मैनेजमेंट करना, ऑर्गेनाइज करना, वो एबिलिटी। और डिसीजन मेकिंग सेंस रहेगा। इम्पल्स कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कोई विचार आ रहा है, अभी नहीं कहना, बाद में कहेंगे। जैसे कई बार होता है हम कुछ गलत कहते हैं या कुछ मुख से गलत निकल जाता है तो सर का बाद में मेरे पास फोन आता है, गुप्ता जी
आजाद जी, ये ऐसे नहीं था, इसको सुधार कर लीजिएगा। वो कभी मीटिंग में नहीं बोलते हैं सर, तो इसी नाते गुरु भी है हमारे वो। तो वो बाद में हमें वो इम्पल्स कंट्रोल करते हैं, अच्छा ये लाइन है तो बाकी चीज़ें ठीक हैं। जैसे सर ने हमको उस दिन बोला, तो अभी मैं एक आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ इमीडिएट का, वो याद रहना चाहिए क्योंकि तभी तभी याद रहती चीज़ें। जैसे मैंने यहाँ पे कि पैसा बोलता है, ये देखिए। सर ने मुझे कल बोला था, उस दिन परसों बोला था, ये देखिए। तो अंगूठे की कहानी को फिर हमने इसको महसूस किया अपने बुक वाले को। यहाँ पे देखिए, ये लाइन हमने ऐसे काटी कि तभी अंगूठे में इतना पाक स्वयं कृष्ण। तो ये लाइन हमने काट के हमने बोला उसको कि ये लाइन नहीं रहेगी, इसको लाइन को डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो चीज़ उसको हमने भेज दिया, ठीक है। तो ये चीज होती है इम्पल्स कंट्रोल। बात समझ में आ गई? अब इस पूरा इस लोभ का मतलब समझ में आया? अगर ये चीजें हैं तो आपके अंदर वो रिफ्लेक्ट करेंगी, और हमें ये देखना होता है कि अगर ये चीज कंट्रोल कर रही है तो ऐसे व्यक्ति का कहाँ पे ज्यादा लगाव रहेगा, कौन सा काम इनके लिए करना आसान होगा। अब इसके अलावा क्या होता है, अगर ये चीज इसमें है तो वो व्यक्ति या तो पूरी तरह आस्तिक होता है या तो पूरी तरह नास्तिक होता है। 99.99% वो पूरी तरह आस्तिक होता है। धर्म के प्रति, भगवान के प्रति उसका लगाव ज्यादा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, ठीक है। तो ये है आपका R1। इसी तरीके से अब नंबर वाइज अब नहीं समझते, पहले एक एक लोब को समझ लेते हैं। तो आपका हो गया R1 अंतर्मुखी, और L1 हो गया बहिर्मुखी, जिसको हम कहते हैं बोलने चालने में ज़्यादा तेज तर्रार, दूसरों से बातचीत करने में। L1 जिसका अच्छा है वो दूसरों से बातचीत करने में, ऑन स्टेज बातचीत करने में हिचकिचाहट नहीं रहेगी उसके अंदर, वो बहुत अच्छा रहेगा। उसके अंदर क्रिएटिविटी रहेगी, इंटरपर्सनल एबिलिटी इसको बोलते हैं। तो जो आपका R1 है उसको इंट्रापर्सनल बोलते हैं, जो आपका L1 है उसको इंटरपर्सनल बोलते हैं। स्पेलिंग में सिर्फ TER है, यहाँ पे देख रहे हैं, और वहाँ पे आपको TAR है होता है। तो इंटरपर्सनल इसको बोलते हैं। कई बार आप जब पढ़ते हैं सुनते तो इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल बोलते हैं, इंटरपर्सनल। तो इंटर कैसे याद करेंगे? L1, तो L1 जैसे L दिख रहा है 1 के बराबर, L जब L को भी 1 समझ लीजिए और 1 को भी 1 समझ लीजिए। तो जब आप 11 में गए थे तो इंटर कहे थे उसको, ठीक है। तो इंटर, जब आप इंटर में गए तो इंटरपर्सनल, तो L1 को क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल। और सर, एक R1, हाँ, क्वेश्चन है कि अगर किसी व्यक्ति का दोनों बहुत अच्छा आ रहा है तो वो इंटर और इंट्रापर्सनल दोनों ये अंतर्मुखी बहिर्मुखी एक ही समय में कैसे हो सकता है? ऐसा इस वजह से हो सकता है कि वो इंसान में फ्लक्चुएशन आएगा। उसमें भी देखना पड़ेगा कि जैसे मान के चलिए, हो सकता है WES ना हो सकता है उसका यहाँ पे चीज़ें चेंज हो। अब जैसे ये भी WES है, हम्म। ये भी WES है। WES का मतलब क्या हो गया? ऐसा व्यक्ति डोमिनेंस के लेवल पे होता है, जो चीज़ें डोमिनेंस में रहेंगी वो चीज़ उसके लाइफ में झलक पाएंगे। है तो दोनों क्वालिटी अच्छी, डोमिनेंस क्या रह गया? डोमिनेंस मतलब टाइम बाउंडेड, उसके डोमिनेंस के अगर ईगल नेचर आ गया। ईगल नेचर का मतलब क्या है? जिस व्यक्ति के अंदर जिस चीज पे फोकस हो पाएगा वही व्यक्ति वो कर पाएगा। रीजन अच्छा देना पड़ेगा। डोमिनेंस का मतलब होता है रीजन भी अच्छा होना चाहिए उसके पास। जहां रीजन आएगा वहां बहुत बोलेगा, जहां रीजन रहेगा चुप होने का तो वहां बहुत चुप भी रह सकता है। स्ट्रॉन्ग रीजन जैसा मिलता है तो वो WES के हिसाब से काम करता है। रीजनिंग अच्छी देनी पड़ती, क्यों करना है कैसे करना है, जिसका वो क्लियर होता है वो WES होता है।
तो मतलब जिस पे उसके पॉलिश मिल गई होगी वही चीज़ उसकी अच्छी हो पाएगी। नहीं तो सिर्फ नंबर से WES या L1 या R होने का मतलब क्या हो गया? अब खेल परसेंटेज का रह ही नहीं गया। खेल इस बात का हो गया कि उस पे किसने किस समय कितना ज्यादा जोर पड़ रहा है, कौन सी क्वालिटी उसकी मझी, किस मतलब कहते हैं ना किस इन्वायरमेंट में वो रहा, वो इन्वायरमेंट का इफेक्ट आएगा फिर। अगर ये किसी के अंदर है तो वो लीडरशिप बिहेवियर अच्छा होगा। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटर की बात कर रहे हैं। इंटर मतलब अब भूलेंगे कभी? L1, LB1 जरा दिख रहा है ना, थोड़ा उल्टा दिख रहा है ना? हमने हर तरीके के बच्चों को पढ़ाया है। मेरा जब मेमोरी कोर्स चलता है तो हम उसमें बहुत कुछ पढ़ाते हैं। तो A फॉर एप्पल वो नहीं सुनना चाहते हैं, B फॉर बॉल वो नहीं सुनना चाहते हैं इंटरमीडिएट के बच्चे, है ना? उनको फिर दूसरा कुछ हमें सुनाना पड़ता है। उनको मज़ा फिर आता है, बोले आजा सर की क्लास लगाओ यार। वो जो एक बार पढ़ा देते भूलता नहीं है। A² B² C² वो मज़ा नहीं आता है ना? तो सो इसी तरीके से कभी भूलेंगे नहीं, वो दिमाग में बैठ जाएगा। तो L1 माने इंटर, इंटर माने इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल माने क्या? बहिर्मुखी। जब आप इंटर में गए तो खूब बोलते थे, है ना? अरे अब तो यार इंटरमीडिएट हो गया, अब तो मज़ा आ जाएगा। इसके बाद तो भाई साहब हम भी बड़े हो गए। अब इंटर में जाते जाते हम बड़े हो जाते हैं, पापा की चप्पल हमारे पैर में आ जाती है। ठीक है, जवानी रंग पे होती है पूरी तरीके से, कोई संभाल नहीं पाता है, खूब बोलते हैं। तो लीडरशिप बिहेवियर आ जाता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी दूसरों से बातचीत करने की कला बहुत अच्छी आ जाती है। सामंजस्य बनाना आ जाता है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है, कुछ अलग तरीके की थिंकिंग आती है। इमोशनल फंक्शन आ जाता है, इमोशनल व्यक्ति होता है, इमोशनली चीज़ों को मैनेज करता है। उतार चढ़ाव, बॉडी लैंग्वेज, है ना, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव ड्रिवन एक्शन, गोल सेटिंग्स, ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। इंट्यूशन से मिलते हैं। इंट्यूशंस क्या होते हैं? सिक्स सेंस जिसका अच्छा हो जाता है, ये चीज़ ऐसी ही होगी, यहाँ जाएंगे तो ऐसा होगा, पक्का देखना ऐसा ही होगा। आभास, पूर्वानुभास वो होने लग जाता है कई बार। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कैसे किसी इंफॉर्मेशन को देना है, कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे बातों को जोड़ना है, वो सारी चीज़ें उसकी अच्छी हो जाती हैं। स्पॉन्टेनिटी माने क्या होता है? इमीडिएट रिस्पॉन्स करेगा वो, इमीडिएट बोलेगा, जो मुंह में आएगा तुरंत बोलेगा। जैसे वहाँ पे इम्पल्स कंट्रोल था इंट्रापर्सनल में, यहाँ पे वो क्या, मुंह फट होगा, इमीडिएट बोलेगा, है ना? जो भी करना इमीडिएट भैया। कोई होता है ना भाई, हमको जो समझ में आता हम तुरंत बोल देते भाई, हम रखो नहीं पाते हैं सीधा। आदमी इस तरीके का होता है फिर वो। ठीक है, और सोशलाइज्ड होता है, मतलब वो किसी के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं, ये हो गया प्री। प्री माने प्री फ्रंटल लोब हो गया। अब प्री के बाद था फर, फर माने फ्रंटल लोब। चलते हैं, फ्रंटल लोब माने आपका R2 और L2। L2। तो R2 जो अगर अच्छा होगा किसी का, तो लॉजिकल एनालिसिस एबिलिटी बहुत अच्छी होगी। और इसको सब्जेक्ट में लिख लीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, यहाँ से आती है। किसी को साइंस साइड देना है तो इसका ये एरिया अच्छा होना चाहिए। ठीक है, R2 उसका अच्छा होना चाहिए, साइंस साइड अगर चुनना है तो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो चुननी है तो, क्योंकि वहाँ लॉजिक की ज़रूरत पड़ती है, रीजनिंग की ज़रूरत पड़ती है, एनालिटिकल एबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटेशन एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर लेना है तो यहाँ से भी इसको चीज़ें करने की ज़रूरत है। कहते हैं ना मुझे सर कंप्यूटर
ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, किसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, चीज़ें करना, तो ये लॉजिकल थिंकिंग आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम चलते हैं L2। Visual। विजुअल इज वाइटल, मतलब विजुअल देख के चीज़ों को समझना। इमेजिनेशन एबिलिटी, सोचने विचारने की क्षमता। किसी का आर्ट्स अगर अच्छा है तो यहाँ से अच्छा होता है। इमेजिनेशन अलग तरीके की होती है, थिंकिंग प्रोसेस अलग तरीके की होती है, तो ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। आर्ट्स बनाएगा, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा रहेगा उसका, डिज़ाइनिंग बड़ी अच्छी रहेगी। अब किसी को आर्किटेक्ट बनना है तो ये क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आर्टिस्ट बनना है तो ये क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ा थिंकर है तो ये क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। अगर ये है तो थिंकिंग क्वालिटी उसकी बड़े लेवल पे रहेगी। थिंक टैंक है, वो अलग क्वालिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, बाकी जहाँ पे नहीं समझ में आएंगे तो हिंदी में सीधा अनुवाद कर लेना है, चीज़ों को समझ लेना है। अब हम चलते हैं, ये हो गया प्री, फर हो गया। अब तीसरा था। में एक L2 के आगे R लिखा है उसका हाँ, ये अभी अभी बाद में बताएंगे सर, उसको पूरा एक अलग चैप्टर है ना। उसमें पूरा AS 80 U 81 R1 WES है ना, वो पूरा ठीक अभी कल, छोड़ दो। हाँ वो कल बताएंगे आगे। R2 में जो बंदा है, हाँ, अगर उसका ये क्वेश्चन बढ़िया है, जैसे इमेजिनेशन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आर्ट कॉन्सेप्ट, तो हम उसको कौन सा सेक्टर प्रीफर कर सकते हैं, आर कौन सी? आर आर ये जो L2 आपने बोला, सॉरी, L2। ऐसे बच्चे का आर्ट्स बहुत अच्छा रहेगा। अगर किसी को आर्किटेक्ट बनाना है, इमेजिनेशन क्वालिटी है, आर्टिस्ट बनाना है, वो क्वालिटीज उसके अंदर बहुत अच्छी आएंगी। अच्छा। ठीक है, अब इसमें और पढ़ने के लिए जब हम चीज़ें चलते हैं, जब आप अभी तो पेज नंबर हम लोग 9 पे हैं। एक सेकेंड। अभी यहीं पे काम करते हैं। हाँ, अभी यहीं पे काम करते हैं। इस पे बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, वो मैं बताऊंगा आगे के उसमें। आप देखेंगे तो उसके बारे में पूरी डिटेल और लिखी हुई है। इस चीज को। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा आपको आगे बढ़ा के बता भी देता हूँ। देखिए, ये आपका लोब लिखा हुआ है जहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। ठीक है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन तो लिखा ही रहता है। ये पेज नंबर 11 हो गया। ये देखिए, TFRC के साथ साथ में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फीरियर फ्रंटल लोब, मतलब जो आपका ये 5 लोब है, ये 5 लोब है। ऊपर प्री फ्रंटल है, इन्फीरियर फ्रंटल लोब, इन्फीरियर फ्रंटल मतलब फ्रंटल लोब हो गया। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, और जो वहाँ पे लिखा वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ें, और थोड़ा और सा। हम इसको कंपाइल करके लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है लेफ्ट और राइट दोनों को कंपाइल स्टडी है यस, यहाँ। यहाँ पे दोनों कंपाइल करके लिखा हुआ है, TFRC ग्रुप में यहाँ पे लिखा हुआ है। जी। ठीक है ना, यहाँ पे टोटल TFRC के रूप में लिखा है कि मतलब सबसे ज्यादा TFRC कहाँ पे जाता है। जैसे कभी कभी होता है ना कि टोटल TFRC तो बहुत अच्छी है, हम्म। लेकिन किसी किसी लोब की TFRC कम है। जैसे यहाँ पे TFRC देखिए पेराइटल लोब की कम है, मतलब इसका R3 और L3 वो वीक है। यस। सेंटर ऑफ काइनेस्टिक ये वीक है। अब हमें देखना है तो चीजें, चलिए जरा पेज नंबर 9 पे चलते हैं फिर से। वैसे तो TFRC अच्छी है, वैसे टोटल ओवरऑल TFRC कितनी आ रही है वहां पे हमें देखना है। अभी एक मिनट, पता नहीं आज स्लो हो गया कंप्यूटर मेरा क्यों। देखिए, ऐसे TFRC इस बच्चे की कितनी आ रही है, ये 127 है। हम्म। जी। अब आप देखिए परसेंटेज देखिएगा। हम्म। फाइन मोटर स्किल R3 L3, देखिए परसेंटेज दोनों वीक हो गया। जी। देखिए 5 पॉइंट हो गया और 7 दोनों वीक हो गया। अब लॉजिक समझ में आया।
समझ गया सर। पता चला वो बंदा अच्छा तो है, टीएफआरसी अच्छी है, लेकिन किस क्वालिटीज में टीएफआरसी अच्छी होगी। तो वहां पे आप उस पेज पे जाके देख सकते हैं। ये बच्चा टॉपर तो रहेगा, फास्ट तो रहेगा, लर्निंग क्वालिटी रहेगी, लेकिन किस लेवल की लर्निंग क्वालिटी रहेगी, कहाँ पे? सभी में नहीं रहेगी। ठीक है। तो वो वहां पे चीज, तो अभी R3 क्या है? R3 माने फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल, अगर जब फाइन मोटर स्किल किसी की अच्छी रहती है, तो उसका क्या क्या चीज अच्छी रहेगी? हैंड राइटिंग अच्छी रहेगी, आर्ट्स अच्छी बना लेगा, चित्रकारी अच्छी कर लेगा, पियानो बहुत अच्छा बजा लेगा, तबला वादक बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है। ढोलक बहुत अच्छा बजा सकता है, क्योंकि फिंगर का काम है पूरा। ठीक है। उस तरीके से कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे स्पीड बहुत फास्ट होगी, फिंगर से रिलेटेड काम बड़ा अच्छा रहेगा। मैनुअल डिस्ट्रैक्टरी, वो कंट्रोल ऑफ द स्मॉल मसल्स लाइक फिंगर्स, वो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। एक्शन, सीक्वेंसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा रहेगा, कैसे क्या काम करना है, चीज़ों को रखना है, सहेज के रखना। लेफ्ट राइट डायरेक्शन, अब जैसे इस बच्चे का लेफ्ट राइट डायरेक्शन वीक है, तो ऐसा व्यक्ति जानते क्या है? रोड क्रॉस करेगा तो 4 मिनट बाद क्रॉस कर पाएगा। ऐसे ऐसे बार बार देखेगा, इधर से गाड़ी आ रही, इधर से। कभी आपने देखा, कभी कभी कुछ लोग होते हैं रोड रोड क्रॉस करने में कितना देर करते हैं, कुछ लोग तो झटके में क्रॉस करते हैं। मतलब देखते हैं, लेकिन फास्ट, डिसीजन फास्ट होता है। लेकिन इस बच्चे का, ये सबसे लास्ट में रोड क्रॉस करेगा, बहुत डरेगा। ठीक है। हम्म। हाँ, याद आ रहा है कुछ? हमारा तो बहुत कुछ याद आ गया सर। हाँ। ठीक है, बचपना याद करिए, ऐसा क्यों होता था? जवानी में नहीं बदल रहे हैं तो बचपन में क्या बदलेंगे। ठीक है, मिरर मोमेंट बड़ा लेट होगा। हम्म। ठीक है। आगे आते हैं, इसका L3 समझते हैं। L3 मतलब ये तो हो गया सर, फाइन मोटर स्किल और ग्रास मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल। तीरंदाजी करनी है तो कौन सा? फाइन मोटर तीरंदाजी स्किल। में दोनों अच्छा होना चाहिए सर, उंगलियों का हाँ। भी काम होगा, मसल्स का भी काम होगा। हाँ, लेकिन सबसे पहले उंगलियों का काम ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। जी। ग्रॉस मोटर स्किल, पूरा फुल बॉडी मूवमेंट अच्छा होगा। हम्म। फुल बॉडी मूवमेंट। ऐसा व्यक्ति मेहनती होगा, ऐसा व्यक्ति आलसी नहीं होगा, मेहनत का इंसान होगा। लेकिन ये वीक है तो ये ऐसा नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति जब गाना बजेगा तो डांस करेगा, अगर अच्छा होगा तो। अगर जिसका ग्रॉस मोटर स्किल अच्छा नहीं, तो गाना बजेगा तो खाली पैर और थिरका लेगा, एक आध बार ऐसे खाली अपने पैर पे एक आध दो थाप ले लेगा। लेकिन बड़ा अच्छा मौका मिल गया तो भाई साहब शुरू हो जाएगा वो डांस करना। ठीक है। ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। हाँ। ठीक है। बाकी पढ़ते रहिएगा, अपना अपना खोल के देखते हैं तो ज़्यादा याद आएगा। R4 चलते हैं। R4 का मतलब पार्टी, टी टी माने टेम्पेरर लोग। R4 का मतलब डी। नहीं नहीं, R4 का मतलब हो गया लोभ, कौन सा हुआ? हाँ, लोग कौन सा हुआ? लोभ माने टेम्पोरल लोभ। जब आप इसको जान जाएंगे, याद कर लेंगे, तो बाकी की चीज़ों याद करने में, समझने में आसानी होगी। ये टी हो गया। आर हाँ। टी माने टेम्पोरल लोभ। अस्थाई चीजें। हाँ। तो लैंग्वेज लिसनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होगी, बोलने चालने बड़ा अच्छा होगा। यहाँ पे उसका हिंदी इंग्लिश सब्जेक्टिव नॉलेज, हिंदी इंग्लिश, फिर उसका इतिहास, ये सब बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है। लैंग्वेज रिलेटेड, यानी आर्ट साइड का बंदा है ये, अगर ये अच्छा है तो। हम्म। ठीक है। डिकोडिंग ऑफ स्पीच साउंड बड़ा अच्छा रहेगा,
कंप्रहेंशन ऑफ द स्पीच एंड मीनिंग बड़ी अच्छी रहेगी, उतार चढ़ाव शब्दों का मेल जोल, जैसे उसको लेखक होना है तो ये होना चाहिए, कवि होना है तो उसके अंदर ये होना चाहिए, गाना लिखने वाला होगा ये, गाने का जब सेंस भी आएगा, जैसे यहाँ पे उसके अंदर म्यूजिक का सेंस है, म्यूजिक इमोशनल फीलिंग आती है, और अगर इसके साथ में ये भी क्वालिटी अच्छी आ गई इस लोब में, तो वो कुछ लोग गाना गाते हैं, कुछ लोग गाना बजाते हैं, कुछ लोग गाना सुनते हैं, तो इसके अंदर ये चीज लिखने की भी क्वालिटी है, ऐसे गाने लोग लिख सकते हैं, मनोज मुंतशिर भी हो सकते हैं। और जिसका ये अच्छा होता है, जैसे अधातु घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल संस्कृत्यायन ने लिखी, 36 भाषाओं के व्याकरण से ज्ञान, उनका मतलब लैंग्वेज लिसनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी थी। ऐसा व्यक्ति 6 महीना बंगाल जाएगा तो बंगाली बोलने लगेगा, 1 साल आसाम रह जाएगा तो आसामी बोलने लगेगा। ऐसा व्यक्ति मिमिक्री वाला होता है, ऐसा व्यक्ति डॉक्टर विष्णु कुमार होता है। ठीक है। अदर अदर लैंग्वेज में खोल के बात कर लेते हैं, 10 तरीके की भाषाएं, वो हाथ उठा रहे थे, हम बोल रहे थे। ठीक है। आज हमको अपना DMIT रिपोर्ट समझ में आ गया। अच्छा। ऐसा व्यक्ति वर्बल मेमोरी प्रोसेस वाला होता है, वर्बल बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। ऐसे व्यक्ति को कई सारी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए, है ना। वो जितनी लैंग्वेज सीखेगा उसका ब्रेन को उतना मजा आएगा। जैसे आपको अपनी डीमाइटी समझने में मजा आ रहा है ना आज, ऐसे ब्रेन में जो टैलेंट होता है जब वो काम करते हैं तो ब्रेन को मजा आता है, और फिर मन लगता है फिर वहां पे। म्यूजिकल एंड इमोशन फिजिक्स। ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी अच्छी रहती है, इमीडिएट सब कुछ याद रहता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं अच्छी रहती, शॉर्ट टर्म अच्छी रहती है। ठीक है। साउंड आइडेंटिफिकेशन बड़ा अच्छा रहता है, ओ गाने को लेके इसी वजह से मजा आता है खूब। ठीक है। क्या साउंड गाने बना रहा हूँ, 3 गाने बना चुका हूँ। बना चुके हैं ना। अप एंड डाउन्स बड़े अच्छे रहते हैं, कहाँ स्लो होना है, कहाँ फास्ट होना है, कान में आवाज पड़ते समझ जाएगा, ओहो वो व्यक्ति बोल रहे हैं, भले बाद में समझ जाएंगे। हमारे जीजा जी की एक बहन है, वो बचपन से अंधी हैं, लेकिन उनका साउंड आइडेंटिफिकेशन बहुत तगड़ा। 20 साल पहले भी कोई अगर बोला है तो 20 साल बाद बोलेगा तो पहचान जाएगा, अच्छा वो फलाने का, अच्छा उनके उनका बाबू बोला था, हाँ। गॉड गिफ्टेड होता है सर। वो गॉड, वो तो ईश्वर। अभी आप इस साइंस को समझिए, आपके डीएमआईटी में भी अगर कोई चीज कहीं कम है तो कोई चीज बहुत हाई रहेगी कहीं पे। जी। ठीक है। हमारे हम ही को बनाते समय भगवान गड़बड़ी किए, कहे बेटा सब ले जाओ, थोड़ा थोड़ा सब ले जाओ। ठीक है। तो वो चीजें, वो हम आपको बताएंगे। आप सबसे बेस्ट देखिए होता क्या है, आपका फोकस ना बन पाने की वजह से सब जगह 4 स्टार है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी करना है तो फोकस होना बहुत जरूरी यस सर। है ना। एक्चुअली आपकी जो क्वालिटी है, आपके ब्रेन को हिस्सा सब जगह थोड़ा थोड़ा दिया गया है, तो आपका ऐसा होता है, आपको लगता है मैं हर काम कर सकता हूँ, तो इस वजह से कोई दिमाग को कोई काम आसान ही नहीं लगता है। कठिन नहीं लगता है। हाँ, मतलब वो कठिन नहीं लगता है, हाँ सही सब पकड़ रहे हैं आप, कठिन नहीं लगता है। तो इस वजह से क्या करते हैं आप, सब जगह कहते हैं हाथ आजमा लेते हैं, देख लेते हैं। साइन आते तेरे हजारों हाथ, तो गाना आप इस्तेमाल कर लेते हैं। नाम का असर पड़ गया ना, विष्णु जी के सहस्त्र सहस्त्र बाहु कहा जाता है ना उनको। हाँ, तो वही हाल आता है। तो आगे चलते हैं। तो ये हो गया L4, हेयरिंग ऑफ साउंड एबिलिटी, परसीव साउंड्स, वो चीज़ें, जैसे मेरे अंदर भी ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो हमसे कोई बात करता है तो हम समझ जाते हैं ये 10 बाई 10 के रूम में बैठ के बात कर रहा है कि बाथरूम में बैठ के बात कर रहा है। जरा सी को आई तुरंत खट से पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो उतार चढ़ाव शब्दों का, साउंड्स का, गाने का, इतना हमने बोला ना कि जब
हम कक्षा 6 या 7 में थे जब बिच्छू ने डंक मारा, तो रोना तब शुरू किया जब हमारा एफएम बंद हुआ। तो गाने का वो शौकीन, घर में आज तक टीवी और रेडियो जब भी खराब हुई तो मार हम ही खाते थे, क्योंकि गाना हम ही ज़्यादा सुनते थे। गाना दे दो तो 500 किलोमीटर की जर्नी कैसे हो जाती पता नहीं चलता है। हमको गाड़ी चलाने में मज़ा इसी नाते आता है कि साउंड कंट्रोल अपने हाथ में होता है। गाना कब बदलना है, गाना कौन सा करना है, वो हमको तभी मज़ा आता है। ठीक है। तो अब ऐसा व्यक्ति इमोशनल होता है, इमोशनल व्यक्ति होता है, दिल का बड़ा साफ होता है, सबके लिए दिल खुला रहता है। बोला यार वो लड़का कैसा है, उस लड़की पे भी दिल आ जाता है उसका, उस पे आ जाता है, सबको दिल दे के बैठता है। भाई साहब उसका दिल बहुत बड़ा है। ठीक है। साउंड, टोन, मेलोडीज, म्यूजिक, फीलिंग ऑफ इमोशन, दूसरे के इमोशनल में बह जाएगा, है ना। इमोशनल होता है, उसके सामने आप कुछ भी कह दीजिए। जैसे हमारे विष्णु भैया हैं, इमोशनल व्यक्ति हैं, तो विमल कुमार फैमिली का भैया सारा दुख दर्द ये झेल लेते हैं, जो काम उनसे नहीं हो पाता उन्हीं को बोल दिया जाता है। ठीक है। विमल भैया समझ रहे ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा इसी नाते हो रहा था। अगर आपके पास चीजें हैं तो आप हर किसी की समस्या का समाधान बन जाएंगे। लुटा दो भैया, चलो जाओ यार, अभी देखा जाएगा फिर। खूब तमाशा देख। हाँ, घर फूक तमाशा देखे। ठीक है। इमोशनल रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, रो रहा है, कोई बात नहीं, रो मत यार, चलो हम तुम्हारी जो उतनी मदद कर सकते हैं करेंगे। तो आखिरी लोग क्या है, ऑक्सी। तो ऑक्सी में क्या क्या आता है, ऑब्जर्वेशन, रीडिंग एबिलिटी तो अच्छी रहती है, जैसे सबसे हमने पहले बताया। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस अच्छा रहता है। डॉक्टर बनाना है तो ये वाला एरिया होना चाहिए, लेकिन सिर्फ यही एरिया नहीं होना चाहिए। जैसे मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस लेने डॉक्टर नहीं बन जाएगा, अच्छा पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ में जब हमारा ये आता है विजुअल आइडेंटिफिकेशन, उसका अच्छा होना चाहिए, परसेप्शन ऑफ द पिक्चर। अब ऑपरेशन करना भाई साहब, एक एक नली, एक एक चीज़, एक एक इंच, एक एक सूता पे हिसाब करना उसका साफ, तो डॉक्टर रहेगा अगर, तो ये तो होना चाहिए ना। अभी हमारे मामा जी के ओपन हार्ट सर्जरी हुई, तो भाई साहब कोई चीज़ कहीं काटना है, कहीं चीज़ लगाना है, बताओ तो भैया, अगर ये चीज़ नहीं रहेगी तो कैसे काम होगा। सही बात। ठीक है ना। अब अगर किसी को डॉक्टर के लिए निकल जाए कि हाँ चलो मेडिकल के लिए तो ठीक है, तो उसको सर्जन बनाना है कि नहीं बनाना है, तो उसका फिर, फाइन मोटर स्किल। हाँ फाइन मोटर स्किल अच्छा होना चाहिए। और ग्रास मोटर स्किल कहीं अच्छी आ गई तो भाई साहब वो डॉक्टर नहीं बनेगा, वो डॉक्टर ऑपरेशन वाला नहीं बनेगा। थिएटर में ऑपरेशन, थिएटर में 4 घंटा थोड़ी खड़ा रहेगा, वो उछल कूद वाला रहेगा। विजुअल रिकॉग्निशन, शेप, कलर, आयतन, इन सब चीज़ों पे उसका बहुत अच्छा रहेगा। अगर ऐसा व्यक्ति विजुअल जिसका हाई है, ये लोगों का चेहरा बहुत लंबे समय तक याद रखेगा। ऐसा व्यक्ति कहीं जाएगा तो रास्ते याद रखेगा, स्थान प्लेस याद रखेगा, है ना। वो सारी चीज़ें उसके अंदर बेस्ट रहेंगी। एक नंबर। ठीक है। ऐसा व्यक्ति स्थान प्लेस ये सब सारी चीज़ें अच्छे से याद रखेगा। और जिसका ऐसा नहीं, वो रास्ते जल्दी भूल जाएगा, चेहरा जल्दी भूल जाएगा, नाम याद रहेगा, चेहरा नहीं याद रहेगा। ठीक है। तो आज आप अपनी रिपोर्ट को ध्यान से पढ़िएगा, खूब ध्यान से समझिएगा, फिर अपनी काउंसलिंग खुद करिएगा। अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनिएगा। फिर जहाँ नहीं समझ में आएगा हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। सर 9। रिकॉर्डिंग प्रिंट कुंडली वाले में भेज दीजिएगा ग्रुप पर 10 11 वाले में, हनुमान अच्छा, ग्रुप। हनुमान ग्रुप में, ठीक है ठीक है। ठीक है, रिकॉर्डिंग उसमें डाल देंगे फिर। ठीक है। तो चलिए, टीएफआरसी एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे टीएफआरसी का लेबल बस इतना ही समझिए, जन्मजात सीखने समझने की क्षमता कितनी अच्छी है, किसी काम को रेगुलर करने की क्षमता कितनी अच्छी है। अच्छा। हम्म।
लगातार बैठ के कितना देर आप काम कर सकते हैं, वो क्वालिटी कितनी अच्छी है। एक बार टीएफआरसी, अपनी अपनी टीएफआरसी सब लोग देखिए क्या है। डी में तो डी में आते हैं सर, 174 है। 174 है ना? 165 मेरा है सर। गुड पोटेंशियल में आ गए, ठीक है। 165 मेरा है सर। आपकी 165, गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। दिमाग वाले हैं, दिमाग खूब लगाते हैं। जिसका जितना ज्यादा उतना ही दिमाग लगाएगा। शरीर में वही तो है सर, मेरा वही। 182 है सर। बहुत दिमाग वाले हैं, बहुत वेरी गुड। दिमाग लगाएंगे। पांडे जी जरा आप बतावें कितना है आपका? हाँ? अरे पांडे भैया, जी का कम था, हमें लगता है कि 82 और 2 के करीब था। विकास जी बताएंगे कितना था? 182। नहीं आप ये तो आप अपना बता रहे हैं ना। अब पांडे जी के मेरे पास नहीं है। जेकर क्यों पास ना होकर तो गुरुदेव के पास बन। तो पांडे जी पांडे जी आउट हो गए। जन्मजात सीखने समझने की क्षमता उसकी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीजें अच्छी रहती हैं। जिसका टीएफआरसी बहुत ज्यादा हाई रहता है वो इतना दिमाग लगाता है कि दिमाग लगाने की वजह से फेल रहता है। हाँ, विकास भी है। वो तो बात सही है। कहते हैं ना, चाकू जैसे हमारे चाकू तेज करके सब्जी काटने की आदत है, तो जिस दिन तेज कर देते वाइफ का हाथ जरूर कटता है, क्योंकि उनको कम धार में काम करना पसंद है। तो जो ज्यादा टीएफआरसी वाले होते हैं वो तेज धारदार वाले होते हैं, इस नाते उनसे बहुत ज्यादा लोग कटने लग जाते हैं। वो हर जगह दिमाग लगाते हैं, और उनकी असफलता का कारण भी सिर्फ यही होता है। अरुण जी टीएफआरसी बताइए। चलिए, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्टडी करिएगा, जहाँ पे और सारी चीज़ें होंगी तो बताएंगे। फिलहाल इसको क्लोज करते हैं। तो आज की मीटिंग कैसी लगी, आज की ट्रेनिंग कैसी लगी? बहुत सर जबरदस्त, एक एक चीज क्लियर हो गया, हम लोग समझ रहे थे भाई इसे लिखा है बस। गलती नहीं, फोटो कापी आ गई दूसरे की है। आज चार सबके अपना समझ में आ गया, अरे, चार। सब एक में एक एक ही लिखा काफी कुछ होता है। समझ में आया सर, बहुत कुछ समझ में आया। सबसे बड़ी चीज ये समझ आया कि आखिर ये क्यों कितना लिखा है। हाँ, ये समझने में काफी मदद मिला। ठीक है। अब हमको तो और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसलिए। अच्छा। मेरा R1 L1 दोनों बराबर हैं, 11.14। अच्छा, हाँ, दोनों बराबर है, तो उसके पीछे देखिए कि क्या WES भी है, WT भी है, कुछ ऐसा भी है। WD है दोनों में। दोनों में WD है। अब देखिए, WD का मतलब क्या हो गया कि वो क्वालिटी आपकी अलग क्वालिटी हो गई, यानी कॉम्प्लेंट मतलब आउल नेचर हो गया। वो कल बताएंगे आपको, WD का मतलब हाँ, आउल नेचर। सब कल टाइम बताइए। बाउंडेशन रहेगा, फैक्ट रहेगा, डिटेल में रहेगा। अब जी। कभी कभी आप इंटरपर्सनल हो जाएंगे, कभी कभी इंट्रापर्सनल हो जाएंगे। कभी कभी आप बहुत शांति वाले में काम करेंगे, कभी कभी बहुत एकदम भाई भाई एकदम लग जाएंगे बाहर, ठीक है। और कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो हो सकता है कि आप 4 महीना ज़्यादा किसी से बोलबे ना करें। हो सकता है किसी किसी से आप बिल्कुल ना बोलें, किसी किसी से बहुत बोलें। आउल अरे ये तो नेचर आज भी है सर। आज भी है ना। छोड़ते हैं तो अभी कई लोग हैं ऐसे जिनसे हमें सालों हो गया बात किए। हाँ, तो वो आउल नेचर है, कॉम्प्लेन टाइम टाइम बाउंडेशन रहेगा फिर। ठीक है, आउल नेचर का मतलब जो काम करेंगे अच्छे से करेंगे, जैसे अगर बोलेंगे तो बहुत अच्छे से बोलेंगे, छोड़ेंगे तो बहुत अच्छे से छोड़ेंगे, बोलबे नहीं करेंगे उससे, ठीक है। तो ये इसके बारे में कल बताएंगे कि WD का मतलब क्या होता है, WES का मतलब क्या होता है ना। तो ये लिटरेचर तैयार कर देंगे, बता भी देंगे, याद भी रहेगा। फार्मूला बनाएंगे ना, बताने को तो सब बताते हैं, हम बताएंगे तो भूलेगा नहीं फिर।
हमारा एक बहुत बड़े कोर्स आता था, उसमें लिखते थे, हम भूलना भूल जाओगे। मेरे दिमाग में एक चीज, एक प्रश्न आ रहा है। हाँ अगर मान लीजिए कोई फाउल नेचर है और वो अ, दूसरे उसमें जाना चाहे, डब में जाना चाहता है, क्या पॉसिबल है? हाँ सर, मरना पड़ेगा, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। नहीं, मेरे पास आइएगा, मैं इसी जन्म में करवा दूंगा। आ? हाँ 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 इसी हाँ। जन्म में करवा दूंगा। पर काया प्रवेश तो करवाऊंगा, आपकी फिंगरप्रिंट बदल जाएगी। आ? पर काया प्रवेश करवा दूंगा, आपकी फिंगरप्रिंट बदल पर काया प्रवेश हो जाएंगे, है ना, वो चीजें हो जाएंगी। और एक चाइनीज इडियम्स है, मैं उसको बता देता हूँ। ये चाइनीज इडियम, इट इजियर टू चेंज माउंटेन्स इन द रिवर रदर देन अल्टर वंस कैरेक्टर्स। मतलब पहाड़ों और नदियों को मोड़ना आसान है, किसी के कैरेक्टर को मोड़ना नहीं। हम्म, वाह। सही। है ना, चाइनीज इडियम्स, इट इजियर टू चेंज माउंटेन्स इन द रिवर्स देन टू अल्टर वंस कैरेक्टर। ये चाइनीज में कहावत है। तो जो जैसा है वैसे रहेगा। ब्रह्मा भी आके उसको बदल नहीं सकते, नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही दिया था, वो बदल नहीं सकते हैं। जो वरदान वो खुद दिए वो वापस नहीं ले सकते। इसीलिए रावण ब्रह्मा बदला ही नहीं। रावण बदला इसीलिए ही नहीं इसलिए तुम्हारा। हाँ। इसीलिए मैंने उसको पूछा अपनी बात को। मैंने कहा ब्रह्मा जी हूँ तो पूछ लूं कि मैं बदल सकता हूँ, दूसरे का नहीं बदल सकता। मेरा क्वेश्चन ही इसलिए था कि मेरे हाथ में है क्या। तो मैं बदल ही नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ में, आप दोनों के हाथ में नहीं। क्योंकि मैं विष्णु हूँ। ठीक। परेशानियां खड़ी करना आप दोनों का काम है। आ, आप वरदान दे के चले आते हैं, प्रसन्न होके चले आते हैं। मैंने जो करना पड़ता है सब जगह जा जाके। कभी लड़की बनना पड़ता है, कभी औरत बनना पड़ता है, कभी राम बनना पड़ता है। बिल्कुल। कभी नरसिंह अवतार लेना पड़ता है, ना आदमी में रहे ना पुरुष में रहे। बताइए। कभी मोहिनी, कभी नरसिंह वही तो अवतार। कह रहे, कभी मोहनी बन के नाचना पड़ता है, आओ भैया, भस्मासुर को मारने के लिए लड़की बन के रिझाना पड़ता है। बहुत मेहनत। ये भी तो ये बढ़िया मेरी फांसी ऐसी आई है, वही मैं सोच रहा हूँ कि बार बार पन्ने पलट रहा हूँ मैं। हाँ। अगले 24 घंटे पन्ने ही पलटते रहिए, फिर देखिए। चलिए, तो ठीक। आज आज आपको एक टेस्टमोनी बनानी है, 30 सेकंड या 1 मिनट की, ग्रुप में डालना है। आज आपने अपनी डिमाइटी को समझा, ट्रेनिंग ली, आज आपको क्या अच्छा लगा, क्योंकि इससे लोग अपनी इस ट्रेनिंग को आना चाहेंगे। और हम लोगों ने, अभी मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।